नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति की ओर से संचालित इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। आप सभी को जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि इस बार महाराणा प्रताप जयंती समारोह जिस धूमधाम से मनाया जा रहा है और जिस तरीके से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कार्यक्रम कुछ आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जी हाँ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जो महाराणा प्रताप जयंती होती है इस बार जो 13 जून को पड़ी सन 2021 में और 12 जून 2021 से लगातार आज होते होते 20 जून तक लगातार ये जो कार्यक्रम होते जा रहे हैं, जिसमें 5 बजे के संवाद, रात्रि 9 बजे के काव्य सत्र और सुबह का जो 11 बजे का विमर्श है, इन लगातार कार्यक्रमों में, लगातार चर्चाओं में जो देश राष्ट्र से जुड़ी हुई बातें जो हमारे लिए महत्व की होती हैं, नैरेटिव की बातें होती हैं, उन सभी के साथ में हम लोग आपस में एक दूसरे को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, कनेक्ट महसूस कर रहे हैं। अब बात आती है प्रताप गौरव केंद्र की, जो एक राष्ट्रीय तीर्थ है, जिस राष्ट्रीय तीर्थ के दर्शन करने से भारत की धरोहर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता के दर्शन होते हैं। बिंदु बिंदु जिसे कहते हैं ना कि कंकर कंकर शंकर, उसके दर्शन इस राष्ट्रीय तीर्थ प्रताप गौरव केंद्र में होते हैं। आज के इस 5 बजे के सत्र में जो विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो विषय है, जो दृढ़ राखे धर्म को ही राखे करता। जी हाँ, बात धर्म की आती है और ये भी आती है कि आज से महाभारत काल के कुल 2-2.5 हजार वर्षों बाद में जब वाम मार्गी आज के जैसे नहीं होते होंगे, कुछ अलग तरीके से होते होंगे, लेकिन भारत में उनका थोड़ा सा प्रभुत्व ज्यादा होने लगा। उसके बाद में जिस तरीके से धर्म वहां हिंदुस्तान में कम होता गया लगातार, उसके बाद में जो परेशानियां हमारे सामने पेश आई, प्रस्तुत हुई, जिसके कारण से संघर्ष का इतिहास भी हमारे यहाँ रहा। हम ये जानते हैं कि भारत कभी पराधीन नहीं रहा, लेकिन संघर्ष हम लोगों को करना पड़ा है और संघर्ष तभी करना पड़ता है जब धर्म पर हम नहीं टिक पाते हैं। लेकिन जो धर्म पर टिके हैं उनसे हमें सत्ता मिलती है, उनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है, उनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व कौन है, किस तरीके से, किस कारण से वो धर्म पर टिके रहे, कैसे उन्होंने कुछ भी करके अपने धर्म से इधर उधर नहीं जाना स्वीकार किया, अपने धर्म में रहना ही उन्होंने अच्छा समझा। और उस अच्छाई का सिला ये है कि भारत आज भी विद्यमान है और हम कहते आए हैं कि सदियों रहा है दुश्मन चौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये बात भूभाग से नहीं है, जमीन के टुकड़े से नहीं है, ये बात उस सत्ता से है जो सत्ता यहाँ की संस्कृति से निकल करके सामने आती है और उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। हमारे जो विषय विशेषज्ञ आज पधारे हैं, मैं स्वागत करता हूँ श्री माननीय श्रीमान धर्म नारायण जी शर्मा, सदस्य केंद्रीय प्रबंध समिति विश्व हिंदू परिषद। धर्म जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के हमारे इस संवाद सत्र में। मैं धर्म जी का परिचय हमारे सभी दर्शकों से करवाना चाहूंगा। मैं आपको बताता चलूं कि धर्म जी जो हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनका जन्म राजस्थान वीरभूमि मेवाड़ उदयपुर में 20 जून 1940 को हुआ था। बाल्यकाल से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होकर संघ के स्वयंसेवक बन गए। संघ कार्य का दायित्व वहन करने हेतु आप 1959 में घर और घर वालों द्वारा विवाह के लिए आग्रह को नकार कर आपने संघ का प्रचारक हो अपने जीवन का ध्येय समझा। संघ की योजनाओं में कार्यरत अपने अपने महाविद्यालयी शिक्षा भी अनवरत जारी रखते हुए बीए तक की पढ़ाई आपने पूरी करी। अपने संघ के नगर प्रचारक से लेकर जिला, विभाग, संभाग और प्रांत प्रचारक तक के दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद की प्रबंध समिति के सदस्य हैं। साहित्य सृजन के प्रति आपकी विशेष रुचि है, आपका स्वाध्याय, आपका लेखन निरंतर चल रहा है। अनेकों विषयों पर आपने गरिमामय लेख लिखे हैं, जिनमें से अधिकांशतः महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और साथ ही तात्विक विषयों पर भी आपकी लेखनी निर्बाध चल रही है। कुछ पुस्तकों की अगर मैं बात करूं जो आपने लिखी है, उनमें शाश्वत हिंदुत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, भगवान बलराम जी, संस्कृति के उज्ज्वल नक्षत्र, राष्ट्रमाता भारत माता की वंदना, ईसाइयत की विकृत कृति, धर्म ग्रंथों में राम राज्य, अमर योगी महाराज भर्तृहरि, युवा शक्ति मंच, नारी शक्ति मंच, श्रीमान मोहन जोशी जी की जीवनी, लोक देवता बाबा रामदेव, लोक देवता जहार वीर गोगा, लव जिहाद, भगवान सूर्य एवं संध्या खंड, भगवान सूर्य एवं संध्या खंड 2 जैसे अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई है। ऐसे विभूति को आज संवाद सत्र में मैं संचालन कर रहा हूँ, इसके लिए मेरा अपना सौभाग्य है। धर्म जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आज के हमारे इस संवाद सत्र में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में विषय जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ही राखे करतार,
धर्म पर दृढ़ हम कैसे हो, धर्म पर दृढ़ होना क्यों आवश्यक है, और उसके साथ ही ये धर्म अपने आप में है क्या, जिसके बारे में हम सुनते आए हैं कि धर्म ही तो धारण करता है। तो ये धर्म क्या है, इन सब के बारे में आप 25 मिनट शुरुआत में बताएं, उसके बाद में हम प्रश्नोत्तर के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपका स्वागत, अपना विचार रखें। जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, यह वाक्य मेवाड़ के राज्य चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है। और ये किसने लिखा, ये किसका वाक्य है, तो खोज करने पर, खास तौर से गूगल में खोज करने पर यह बात आई है कि ये अब्दुल रहीम खान खाना ने ये बात कही थी या लिखी थी। आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना रहीमदास के रूप में भारत की धरती पर प्रसिद्ध हुए। तो ये अब्दुल रहीम खान खाना 1580 में अकबर ने उसे सेना देकर के मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। शेरपुर में उन्होंने अपना डेरा डाला था। अब्दुल रहीम खान खाना आक्रमण करे उसके पूर्व ही महाराणा प्रताप के बड़े पुत्र अमर सिंह जी ने उस पर आक्रमण किया। वह उस शेरपुर को लूटा और वहां की बेगमों को लेकर के वे गोगुंदा चले आए। और गोगुंदा में आने के पश्चात महाराणा प्रताप के सामने जब उसे उपस्थित किया तो ये देखकर महाराणा प्रताप बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, यह हमारी परंपरा नहीं है, हम हिंदू हैं और हिंदुओं में स्त्रियों का सम्मान करना प्रमुख है, मातृवत परदारेश। इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि तुम इनको अपने डेरे पर छोड़कर आओ। अमर सिंह जी उन्हें छोड़ने के लिए वहां गए। ये सारा दृश्य देखकर, ये व्यवहार देखकर, महाराणा प्रताप की विशेषता देखकर अब्दुल रहीम खान खाना लिखता है, धर्म रहसी रसी धरा खप जासी खुरसान, अमर विश्वंभर ऊपरे राख नहचो राण। इस प्रकार प्रशंसा की शब्दावली का प्रयोग महाराणा प्रताप के लिए किया। अब्दुल रहीम खान खाना, मैंने कहा कि आगे चलकर रहीमदास के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ज्योतिष पर भी पुस्तकें लिखी है, कई दोहे उनके प्रसिद्ध हैं और द्व्यार्थी हैं, उसके दो अर्थ निकलते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। मेवाड़ राज्य की स्थापना बप्पा रावल ने की, लेकिन उसके प्रेरक थे हारित मुनि। हारित मुनि ने उन्हें प्रेरणा दी और उसके कारण से उन्होंने चित्तौड़ पर कब्जा किया, चित्तौड़ पर अधिकार किया और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के साथ साथ हारित मुनि ने उनसे कहा कि ये राज्य भगवान एकलिंग का है, तुम उसकी दीवान के रूप में इस राज्य का संचालन करने का काम करो। मेवाड़ राज्य की परंपरा के अंदर इसी प्रकार की परंपरा चलती रही। आने वाले राजाओं ने भी अपने आप को भगवान एकलिंग का दीवान मानकर व्यवहार किया है। तो इस देश की धरती पर इसी प्रकार से धर्माधुनीर लोग पैदा होते रहे और मेवाड़ राजवंश ने जैसा कहा, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, इस भाव को धारण करते हुए व्यवहार किया है। शास्त्रों में भी इसी प्रकार के भावों को व्यक्त करने वाली बातें हैं। धर्मे वहतोन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीम। ये मनुस्मृति का वाक्य और इसलिए उसके धर्म पर अटल रहने की, धर्म की ये कहा है कि धर्म को का हनन जो करेगा धर्म उसका हनन कर देगा और जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। इसका सीधा अर्थ है कि जो धर्म के अनुसार न चलेगा उसका पतन। अपने यहां धर्म के लक्षणों के बारे में मनु ने कहा है, धृति क्षमा तमो अस्तेयम शौचम इंद्र निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। 10 प्रकार के धर्म लक्षणों के बारे में मनु ने कहा। देखिए, सारी गुण संपदा का वर्णन है, श्रेष्ठताओं का वर्णन है,
इस प्रकार की अनेक श्रेष्ठताएं हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर मनु ने इस प्रकार की बात कही। अब इन विशेषताओं को अगर कोई छोड़ देता है, जीवन के अंदर सत्य को छोड़ देता है, जीवन के अंदर धैर्य को छोड़ देता है, जीवन में चोरी नहीं करना चाहिए इसके बजाय चोरी करना प्रारंभ करता है, शुद्धता से विपरीत चलना प्रारंभ कर देता है, और शास्त्रों का अध्ययन ज्ञान आदि करने के बजाय वो और प्रकार का व्यवहार करने लगेगा, तो उसका अधपात होगा, अधपात। तो इसलिए धर्म पर अटल रहने के लिए, इस प्रकार के गुण संपदा पर अटल रहने के लिए कहा गया है। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार जीवन चलना चाहिए। अपने कहा है आचार प्रथमो धर्म। धर्म प्रकट होता है आचरण से, व्यवहार से। जैसा आचरण, जैसा मनुष्य आचरण करता है, शुद्धाचरण करता है, तो उसके बारे में एक अलग प्रकार की धारणा निर्माण होती है, और दुराचरण करता है तो उसके बारे में अलग प्रकार की धारणा निर्माण होती है। तो इसलिए कहा है कि धर्म पर अटल रहेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म पर अटल नहीं रहे तो धर्म ही आपको विनाश कर देगा। क्यों? कि आपके अंदर दुर्गुण का प्रादुर्भाव हो जाएगा, जिसके कारण से आपका अधपात होगा। शास्त्रों में अपने यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के बारे में आता है, और शास्त्रों में और भी कई प्रकार की बातें इनके बारे में कही है। उस प्रकार का आचरण करने की जरूरत दिखाई देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र भारत में आदर्श के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध है, और मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में कहा जाता है रामो विग्रवान धर्मो। राम साक्षात धर्म के अवतार है। राम धर्म के विरुद्ध को सुनने के लिए तैयार नहीं। पिता की आज्ञा हुई थी 14 वर्ष का वनवास, तो वे वनवास में चले गए। जब वे चित्रकूट में विराजमान थे, तब भरत ननियाल से जब लौट कर आए तो उनके मन में बड़ा क्लेश हुआ। उन्हें लगा कि मेरे कारण से सब कुछ हो गया है। इस क्लेश के कारण से वो राम को लेने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग चित्रकूट गए और जाकर के राम को समझाने का प्रयत्न किया। लेकिन राम ने जिस धर्म को स्वीकार किया, पिता ने आज्ञा दी है 14 वर्ष का वनवास, तो उससे वो चलायमान होने के लिए तैयार नहीं थे, वो लौटने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि जाबाली ऋषि उनके पास गए, और जाबाली ऋषि ने जाकर के उनके सामने ये कहा कि आप बार बार धर्म 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 की बात करते हैं। धर्म से आपको क्या मिला है? आपको राज्य पाठ छोड़ना पड़ा है, आपको जंगल की राख खाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इस प्रकार की धर्म की बात करने से क्या लाभ है? ये बात सुनते ही मैंने कहा रामो विग्रवान धर्म, वो तो धर्म के अवतार है। ये बात सुनते ही वो क्रोधित हो गई और कहने लगे मेरे पिता ने तुमको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, इसके लिए मैं अपने पिता को भी धिक्कारता हूं। इस कठोरता की शब्दावली का प्रयोग राम करते हुए दिखाई देते। भवभूति ने उत्तर रामचरित्र में उनके संकल्प के बारे में लिखा है, जैसे राजगद्दी पर बैठते हुए ही जैसे उनका संकल्प जागृत हुआ था, और उन्होंने कहा स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकी मफी आराधनाए लोकस्य मुंचते नास्ति में व्यथा। स्नेह दया सुख तो क्या, लोक रंजन के लिए, लोकमत के आदर के लिए यदि मुझे अपनी प्रिय जानकी का भी त्याग करेगा तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और हम और आप जानते हैं कि जब चौराहे चौराहे पर सीता जी के बारे में चर्चा हो रही है, आप वाल्मीकि रामायण देखें, वाल्मीकि रामायण चौराहे चौराहे पर चर्चा है। गुप्तचरों ने जब ये सूचना उन्हें दी तो राम ने निश्चय कर लिया और उसके आधार पर सीता का त्याग करने का काम। तो इस कारण से जो राम अपने संकल्प पर डटे रहे, और इस कारण से आज राम की महिमा सर्वत्र दिखाई देती है। उनकी अवतारी के रूप में प्रतिष्ठा दिखाई देती है, मंदिरों में उनकी पूजा होती हुई दिखाई देती है, जगह जगह जय जयकार होती हुई दिखाई देती है। तो जो धर्म पर अटल रहता है उसी की महिमा होती है। जो धर्म पर
अडिग रहता है उसकी महिमा होती है। जैसे मैंने राम का कहा, धर्म में केवल सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म ही एक प्रकार का धर्म है। बाकी पंथ हो सकते हैं, मार्ग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें धर्म की संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। गीता भी और महाराणा प्रताप ने भी, मैं कहूंगा, महाराणा प्रताप ने को राज्य जब प्राप्त हुआ तो उनके पास क्या था? बहुत छोटा सा स्थान, लेकिन उन्होंने संकल्प साधा था कि मैं मेवाड़ को स्वतंत्र करवाऊंगा, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, लड़ूंगा मरूंगा भली, लेकिन अधीनता स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। और इसके लिए प्रतिज्ञा की थी कि मैं जंगल की राह पर जाऊंगा, भूमि पर शयन करूंगा और किसी भी प्रकार के कष्ट का मैं सामना करूंगा। इस प्रकार उन्होंने संकल्प साधा, अंतिम समय तक उस पर डटे रहे। अकबर ने 7-7 बार आक्रमण किए, लेकिन महाराणा प्रताप कोई झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। कई लोग उनको समझाने के लिए आए, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था, क्योंकि उनकी प्रेरणा थी। जो दृढ़ धर्म पर जो दृढ़ रहता है, जो धर्म पर दृढ़ रहेगा उसी की प्रतिष्ठा होगी। जो दृढ़ राखे धर्म को तय राखे करता, यह भाव उनके अंदर विद्यमान होने के कारण से वे झुकने को तैयार। गीता भी कहती है, श्रेयान स्वधर्मो गुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में अगर हमारे धर्म में कुछ कमी भी है तो भी उसका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ही धर्म से कल्याण को प्राप्त होना है। दूसरे का धर्म तो भय का कारण है। और भगवान श्री कृष्ण अपनी गीता में इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त करते हैं। धर्म पर अटल रहना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति निर्माण हो जाए। तो इसके लिए एक श्लोक प्राप्त होता, न जातु कामान लोभात् धर्म त्यजेत जीवितस्य हेतु नित्यो धर्म सुख दुखे अनित्व नित्य जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य। काम के भाव में, लोभ के भाव में और यहां तक कि जीवन रक्षा के भाव के अंदर भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है। और ये तो जीवन आना जाना तो अनित्य है, और इसलिए सुख दुख भी अनित्य है, लेकिन आत्मा नित्य है। तो नित्य की आराधना ये अनिवार्य है। इसलिए न लोभ से, लालच से, न किसी मृत्यु के भय से अपने धर्म का त्याग करना चाहिए, उस पर डटे रहने की आवश्यकता है। दरियादास भी कहते हैं, दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे ने शूल, राम नाम रटते रहो सब धर्मों का। उनका भी भाव वही है कि दूसरे के धर्म के से न आपका संशय मिटने वाला है, न मन का शूल मिटने वाला है। इसलिए कहा, राम नाम रटते रहो सब धर्मों का मूल। तो इसका सीधा भाव यह है कि अपने धर्म पर अटल रहो, अपनी मान्यताओं पर अटल रहो, अपने मूल्यों पर अटल रहो। अपने यहां कहा गया है, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म का साधन मृत्यु के महान भय से रक्षा करता है। थोड़ा सा एक बात भी स्वीकार की तो उसके अनुसार अपने जीवन के अंदर एक बड़ा भारी परिवर्तन आता है। शिवी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा रंति देव बलि भूप सुजाना सहे धर्म हित संकट ना। शिवी, महाराजा शिवी, एक बार वो बैठे हुए हैं और एक कपोत उड़ता हुआ आकर के उनकी गोदी में गिर पड़ता है, त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम। तब वे उसे अभय प्रदान करते हैं। इतने में एक बाज उड़ता हुआ चला आया है, कहने लगा, राजन ये मेरा भक्ष है, आप मेरा भक्ष मुझे प्रदान करिए। राजा ने कहा, मैंने इसे अभय प्रदान कर दिया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता।
तो उन्होंने कहा कि मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, मैं भूखा हूं, बुभुक्षित हूं, इसलिए मेरी रक्षा कौन करेगा? महाराजा शिव ने कहा तुम्हारी रक्षा भी की जाएगी, और अपने शरीर का मांस काट कर उसे खिलाने का काम किया। इसी प्रकार दधीची ने अपनी हड्डियां देव कल्याण के लिए, देव समाज के कल्याण के लिए और दुष्टों का दलन करने के लिए इंद्र को प्रदान की, उसी का वज्र बना। तो जो इस प्रकार का अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है, महाराजा हरिश्चंद्र ने एक विषय उठाया, सत्य, सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में आज भी उनकी प्रसिद्धि है। केवल स्वप्न के अंदर उन्होंने विश्वामित्र को अपने राज्य का दान कर दिया था। दूसरे दिन स्वयं विश्वामित्र आकर खड़े हो गए कि तुमने मुझे दान किया है, राज्य मुझे सुपुर्द करो और यहां से हटो। तब महाराजा हरिश्चंद्र, उनकी श्रीमती और उनका पुत्र वहां से निकले। श्रीमती को एक सेठ के यहां बेचा और ये डोम के पास जाकर के डोम का काम करने लगी। डोम का शमशान घाट पर करने लगे। आज भी बनारस के अंदर हरिश्चंद्र घाट है, तो वहां पर करते रहे। जब जिस दिन उनका पुत्र का देहांत हो गया और उनकी श्रीमती उसे लेकर शमशान घाट आई, तब भी उन्होंने कहा ऐसे नहीं, जब तक कफन प्राप्त नहीं होगा इसका दाह संस्कार नहीं हो सकता। ये सारा दृढ़ता का परिचय, सत्य पर दृढ़ता का परिचय जब हरिश्चंद्र का हुआ, तब भगवान प्रकट हुए और फिर से पुनरपि उनको राज्य प्राप्त हो सका। मेरा कहना है, जो दृढ़ राखे धर्म को तेई राखे करतार, यही भारत की परंपरा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा भक्ता सर्वार्थान विवर्तितांश्च बुद्धि सा पार्थतामसी। भगवान ने गीता में कहा है कि जो धर्म को धर्म नहीं समझ करके उसकी उल्टा समझने का काम करते हैं, अधर्म को ही धर्म मानकर चलने का काम करते हैं, वो तमोगुणी है। और वह उनकी बुद्धि हमेशा विपरीत दिशा में चलने वाली है। ऐसे तमोगुणी की संज्ञा उन्होंने दी है। इसलिए कहा है धर्म को धर्म के रूप में स्वीकार करके चलने की जरूरत है। अपने यहाँ व्यक्ति धर्म, राज धर्म और राष्ट्र धर्म का वर्णन आता है। व्यक्ति को अपने सब प्रकार के, कहा भी एक श्लोक में, तजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम तजेत, जनपदस्यार्थे ग्रामम और आत्मार्थे विश्वम तजेत। ये बात कहिए, लेकिन मैं कहूंगा जनपदस्यार्थे को जन अपने जिले, अपने प्रांत, उसका स्वार्थ को छोड़कर अपने राष्ट्र के स्वार्थ को प्रमुखता देनी होगी, तभी जाकर सब प्रकार से राष्ट्र का हिताहित होगा। तो ये कहा है इस प्रकार अपनी मोरल हाइट का निर्माण करो। धीरे धीरे तजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम तजेत जनपदस्यार्थे ग्रामम। तो देश, समाज और अपने ग्राम आदि के स्वार्थ या उसके भला, जहां प्रश्न आकर खड़ा हो गया अपने देश के हिताहित का, वहां पर इन सब को छोड़ने की आवश्यकता होती है और राष्ट्र के हित में, समाज के हित में काम करने की जरूरत होती है। तो व्यक्ति धर्म के रूप में प्रामाणिकता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जो कोई काम दिया गया है उसको करने की आवश्यकता है। जब इस प्रकार व्यक्ति अपने धर्म पर अटल रहता है, प्रामाणिकता पर अटल रहता है, वह सब प्रकार से श्रेय को प्राप्त होता है। मैं भारत माता का पुत्र हूं और भारत माता की स्मृति करना मेरा धर्म है। इस प्रकार के भाव व्यक्ति धर्म के अंदर विद्यमान रहते हैं और जिसके अंदर इस प्रकार के भाव निर्माण होते हैं, वो तन मन धन जीवन, अपना समय, शक्ति, बुद्धि उसके लिए लगाता हुआ दिखाई देता है। और जिसके अंदर इस प्रकार का व्यक्ति धर्म नहीं है, वह स्वार्थ की रोटी सेकता है, दूसरों का पेट काट कर अपना पेट पालना चाहता है, अपनी अट्टाली का निर्माण करना चाहता है, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, पापाचार करना चाहता है। तो अपने यहाँ आग्रह किया है, नहीं, धर्म पर अटल रहो, सत्य पर अटल रहो, प्रामाणिकता पर अटल रहो,
उसके अनुसार अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाओ। यही बात राजधर्म के बारे में भी कहिए। राजा का मतलब है जो प्रजा का रंजन करे। जो प्रजा का रंजन करता है वही राजा कहलाता है। और इसलिए राजधर्म के पालन की दृष्टि से महाभारत के अंदर बहुत अच्छा है। महाभारत कहता है यथाई गर्भिणी हित्वा स्वम प्रिय मनो मनसो अगत अगम गर्भस्थ हित माद्यते तथा राज्याय संशयम वर्तितव्यम कुरुश्रेष्ठ सदा धर्मानुवर्तित वर्तिना स्वप्रियम तु परित्यज्य सदलोक हितम भवेत। क्या मतलब है इसका? जैसे गर्भवती स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले प्रिय भोजन आदि का परित्याग गर्भ की रक्षा के लिए करती है, उसी प्रकार से राजा को भी निसंदेह वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, राजा अपने को प्रिय लगने वाले विषय का परित्याग करके जिसमें सब लोगों का हित हो वही कार्य करे। इस प्रकार राजधर्म का सटीक वर्णन किया गया है। यहां तक कहा है प्रजा सुखे सुखी राजा तद दुखे यच्च दुखितः सकीर्ति युक्तो लोके यस्मिन् पेत्य स्वर्गे महीयते। जो राजा प्रजा के सुख में सुखी और प्रजा के दुख में दुखी रहता है, ऐसा प्रजा का पालन पोषण रक्षण संवर्धन करने वाला राजा सब प्रकार की सुकृतों को प्राप्त होता है और अंत में स्वर्ग में भी उसकी प्रतिष्ठा होती है। राजा का राजधर्म इसी प्रकार का हुआ करता है। जब कभी देश के अंदर किसी प्रकार की देवी प्रकोप निर्माण हो जाते हैं, प्राकृतिक प्रकोप निर्माण हो जाते हैं, अकाल निर्माण हो जाता है, महामारी निर्माण हो जाती है, भूकंप निर्माण हो जाती है, अतिवर्षा अनावृष्टि का दृश्य निर्माण हो जाता है, तो राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा कर। कहीं से भी क्यों न हो उस प्रकार की सुविधा ला करके प्रजा के रंजन का काम करना चाहिए। तो अगर मान लो आर्थिक दृष्टि से बड़ी खिंचातानी निर्माण हो गई है तो प्रजा को अर्थ भी प्रदान करना चाहिए। यह राजधर्म है। इस राजधर्म का पालन करने वाले ही राजा कहलाने के योग्य है, क्योंकि प्रजा का रंजन ही राजा का मुख्य धर्म है। आपने सुना होगा कि राजधर्म कितना कठोर है। राजधर्म का पालन करना, सब प्रकार की सुख सुविधाओं की तिलांजलि देना, ये सरल काम नहीं है। हमने देखा है अहिल्याबाई का उदाहरण। अहिल्याबाई राज्य शासन संचालन कर रही, न्याय के सिंहासन में बैठती है और एक बार उनके सामने समस्या आकर खड़ी हो गई। लोगों ने उसकी शिकायत की कि तुम्हारे पुत्र ने यह किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है। पुत्र सामने न्यायालय में खड़ा है। तब सब बात सुनने के पश्चात वो निर्णय देती हुई कहती है इसका अपराध है और इस अपराध का दंड है, इसे हाथी के पैर के नीचे डालकर कुचल दिया। न्याय के सिंहासन में बैठकर इस सीमा तक जाने का काम राजा का हुआ करता था। बाद में जब न्याय सिंहासन में उतरी तो जाकर दाढ़ मारकर रुदन करने लगी। लोगों ने कहा अभी तो आप ये इस प्रकार का निर्णय दिया है और अभी आप रुदन कर रही। उन्होंने कहा देखो, मैं वहां बैठी थी, राजधर्म का पालन मैंने किया था, अब मैं मातृधर्म का पालन कर रही। तो यह प्रेरणा राजा के रूप में प्राप्त होनी चाहिए, चाहे आज की राजनीति में भी क्यों न लोग हों। इसी प्रकार के भाव और भावना के अनुसार आचार विचार करेंगे तब काम चलेगा। इसी प्रकार राष्ट्र धर्म का पालन करना है। उस राष्ट्र धर्म के पालन के समय व्यक्ति धर्म, समाज धर्म आदि आदि सब राष्ट्र धर्म में विलीन हो जाते हैं। किसमें राष्ट्र का हित है, किसमें राष्ट्र का है? राष्ट्र धर्म में जीवन मूल्य और मान्यताओं को बड़ी मान्यता है, मानव बिंदु की रक्षा की बड़ी मान्यता है। वहां यह भूमि, ये जन, ये संस्कृति, इनकी मान्यता है।
और उस मान्यता के अनुसार यह भूमि केवल जमीन का टुकड़ा नहीं रहती, यह मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि बन जाती। राष्ट्र धर्म में संस्कृति की श्रेष्ठता रहती, मूल्यों की श्रेष्ठता रहती, और जो मूल्यों की श्रेष्ठता का पालन करेगा वो राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा है। जो भारत माता के लिए अपना तन मन धन जीवन लगाने के लिए तत्पर हुआ है वो राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा है। इसी कारण से देश के अंदर अनेक वीरों ने, वीरांगनाओं ने बलिदान देकर के या संघर्ष करके अपने धर्म का पालन करना काम किया है। राष्ट्र धर्म में मैंने कहा मूल्यों और मानदंडों की रक्षा का दायित्व बहुत बड़ा है। तो जब कभी राष्ट्र धर्म की भावधारा किसी में जागृत होती है, अगर वो व्यवसायी है, व्यापारी है, तो अपने धन को लगाकर बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़ा करता है और संसार के सामने अपने राष्ट्र को अग्रगण्य बनाने का प्रयत्न करता है। वैज्ञानिक है तो बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार, राष्ट्र को किन बातों की आवश्यकता है, किस प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता है, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, उसका वो आविष्कार करने का काम करता है। क्योंकि मेरा राष्ट्र मांगने वाला राष्ट्र न हो, मेरा राष्ट्र आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, अपने बलबूते पर खड़ा होने वाला राष्ट्र बने। इसलिए वैज्ञानिक भी, काव्य का लेखक भी अपनी कलम के द्वारा राष्ट्र की महिमा का गान करते हैं और राष्ट्र की विचारधारा का प्रवाह निर्माण करने का काम करते हैं। और आध्यात्मिक पुरुष भी अपनी आध्यात्मिक साधना की गहराई में जाकर मूल्यों का साक्षात्कार करते हैं, उनका प्रतिपादन विश्व के कल्याण, मानवता के कल्याण के लिए करते हुए दिखाई देते हैं। जब राष्ट्र धर्म जागृत होता है तो इस प्रकार के भाव और भावना जागृत होती है। मान बिंदु क्या है? मैं कहता हूं भारत माता हमारा मान बिंदु है, ये गौ माता हमारा मान बिंदु है, ये गंगा माता हमारा मान बिंदु है, ये मंदिर मूर्ति हमारा मान बिंदु है, ये संत ग्रंथ हमारे मान बिंदु है, ये तीर्थ हमारे मान बिंदु है, हमारी बहन बेटी प्रत्येक नारी हमारा मान बिंदु है, देश का झंडा हमारा मान बिंदु है, देश का नेतृत्व हमारा मान बिंदु है, देश की सीमाओं की रक्षा हमारा मान बिंदु। अगर इस पर कोई किसी प्रकार की टेढ़ी आंख उठाता है, किसी प्रकार से आघात और प्रत्याघात करता है, तो जिसके अंदर राष्ट्र भाव जागृत है, जिसके अंदर राष्ट्रीय चारित्र जागृत है, इस प्रकार का पुरुष, इस प्रकार का समाज उनका प्रतिकार करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार होता है और आवश्यकता पड़े तो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। राष्ट्र धर्म जागृत होने के पश्चात मनुष्य में इस प्रकार के भाव और भावना जागृत होती है। मैं इतिहास के अंदर तो बहुत राष्ट्रभक्ति के उदाहरण है, बड़े बड़े ऊंचे उदाहरण है। इसके लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिया और अपने आप को न्यौछावर करने का काम किया है। किसी ने सत्याग्रह करने के माध्यम से, किसी ने हाथ में बंदूक लेकर के इस प्रकार के कार्य किए होंगे। लेकिन मैं साधारणतः दो उदाहरण देता हूं। 1925 में ब्रिटेन का युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आया। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि राजकुमार का सब प्रकार सारे देश भर में स्वागत हो और जैसे भगवान का स्वागत करते इस प्रकार को उनका स्वागत हो। तो उनके दिमाग में आया कि ये अगर देश के धर्माचार्य इस प्रकार का कोई आदेश प्रसारित कर दे तो ये संभव हो सकता है। तो पुरी के शंकराचार्य, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य, भारतीय कृष्ण तीर्थ के बाद पत्र भेजा गया, कोई लेकर गया होगा और उनसे जाकर कहा कि आप इस प्रकार का आदेश, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के अंदर मान्यता है कि राजा तो विष्णु का अवतार है, तो आज तो ये राजा हैं, आप इनके बारे में इस प्रकार का आदेश प्रसारित करिए। तो शंकराचार्य महाराज ने कहा कि मैं इस प्रकार का आदेश प्रसारित कैसे कर सकता हूं। उन्होंने कहा अंग्रेज भारत के अंदर लूटने का काम करता है, भारत को गुलाम बनाने का काम किया है, भारत में शोषण करने का काम किया है। इसलिए
मैं इस प्रकार का आदेश प्रसारित करने के लिए तैयार नहीं। इसके कारण से अंग्रेज सरकार नाराज हुई और शंकराचार्य पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें जेल में डाला। शंकराचार्य ने जेल की यात्रा तो सही, लेकिन अपनी मान्यता, अपने मूल्यों और अपने राष्ट्र के हितायत का ही विषय लेकर के खड़े रहे। तो ये एक उदाहरण है अपने राष्ट्र धर्म के पालन की दृष्टि से, उस पर अडिग रहने की दृष्टि से। इसी प्रकार महोपाध्याय पंडित द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी, ये सरकारी नौकरी में थे, अंग्रेजों की नौकरी में थे। उसमें लॉर्ड हेडिंग्स के बारे में, हेस्टिंग के बारे में उन्होंने जीवनी लिखी। उस जीवनी में लिखा कि लॉर्ड हेस्टिंग ने अनेक प्रकार के अधर्म करके, छल कपट करके इस देश के अंदर अपनी राज सत्ता स्थापित करने का काम किया है। जब ये जीवनी प्रकाशित हुई तो कोहराम मच गया। अंग्रेजों ने उनके पास कहा कि आप सरकारी नौकर हैं और आपने इस प्रकार की पुस्तक में इस प्रकार की बातें कैसे लिखी है। तब चतुर्वेदी जी ने कहा, मेरे हाथ में जब लेखनी होती है तब मैं अपने इष्ट देव, देश और सत्य के प्रति निष्ठावान होता हूं। मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने राष्ट्र धर्म के साथ विश्वासघात कदापि नहीं कर सकता। और दूसरे दिन उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तो यह दृढ़ता अपने देश के बड़े बड़े लोगों में दिखाई देती है। हम और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जो धर्म पर अटल रहेगा, जो दृढ़ राखे धर्म को तेई राखे करतार, जो बात कही गई है पन्नाधाय के बारे में आता है। एक बार महाराणा सांगा घूमते घूमते चित्तौड़ के पास किसी गांव में चली गई, अकेले गई, समय था भोजन का। तो एक घर में माई ने जब उनको देखा तो अपने यहाँ भोजन करने का आग्रह किया। वे भोजन करने के लिए बैठ गए। जब भोजन कर रहे थे तो उनका ध्यान उस माई के तरफ गया तो देखा उसके आंखों में आंसू है। दोनों पूछा, तुमको क्या कष्ट है, आंखों में आंसू क्यों है? तो उनका, देखो ये मेरी लड़की आपके सामने खड़ी है, इसका नाम पन्ना है, इसका विवाह होने वाला है, लेकिन मेरे कोई भाई नहीं है, इसके विवाह में भात भरने के लिए कौन आएगा? तब महाराणा सांगा ने कहा, यह काम मैं करूंगा, मैं भात भरने के लिए आऊंगा। और बाद में पन्ना का विवाह हुआ। वह भी आई चित्तौड़ में और यहाँ उसका पति भी साथ में आया। पति का नाम था सूरज चौहान। वह महाराणा सांगा का अंगरक्षक बना। अब जब खानवा का युद्ध हुआ तब उनके साथ वो खानवा के युद्ध में गया। उस समय महाराणा सांगा युद्ध में जाते समय पन्नाधाय को एक प्रकार से उदय सिंह को सौंप कर गए थे, इसकी देखभाल करना, इसका सब प्रकार से रक्षण पोषण करना, ये तुम्हारा धर्म है। तो जब बनवीर तलवार लेकर के उदय सिंह को मारने के लिए चला आ रहा था, ये सूचना जैसे उसे मिली तो उसने तुरंत उदय सिंह को एक टोकरी में रखा। जी भाई साहब, आप पूरा करें। टोकरी में रखा और कीरत सिंह नाम का सफाई कर्मचारी को उसे सौंपा। कीरत सिंह ने जूठी पत्थरें उस पर टोकरी पर ऊपर डाली और किले से बाहर हो गया। जहां पन्ना ने बताया था उस स्थान पर जाकर खड़ा हो गया, पन्ना के इंतजार करता। पन्ना रुदन नहीं, किसी प्रकार का अफसोस करने का समय उस समय नहीं था। पन्ना तुरंत वहां से निकली, उसी स्थान पर पहुंची। वहां से लेकर के वह उदय सिंह को कुंभलगढ़ 150-200 किलोमीटर दूर वहां गई। वहां पर आशा शाह, देवपुरा
ने उनका स्वागत किया। और फिर वहीं से उदय सिंह जी भी थे, यह प्रसारित होने का काम किया। पन्ना ने कितना बड़ा बलिदान दिया, पति वहां युद्ध में मारा गया और यहां अपने पुत्र का बलिदान, क्योंकि उसे एक काम सौंपा था, एक कर्तव्य का पालन करना था। उस कर्तव्य का पालन उन्होंने आखिरी सीमा तक जाकर के किया। यही मीराबाई का है। वह भगवान को अपना पति के रूप में मानने लगी थी, नाच गान करने लगी थी, राज दरबार के अंदर ये बात बुरी लगी थी, तब उनको सब प्रकार की कष्ट देना प्रारंभ हुआ। वैसे तो पन्ना के पति भोजराज बड़े धार्मिक थे, लेकिन उनके पश्चात आने वाले शासकों ने उसे बहुत कष्ट दी। उसको मारने के लिए भुजंग भेज दिया, सर्प भेज दिया, बाद में जहर भेज दिया, लेकिन भगवान की कृपा उसे प्राप्त थी, उसका इष्ट था। इसके कारण से न वो सर्प उसे डस सका, न जहर से वो मर सकी। तो जिनके अंदर इस प्रकार का इष्ट जागृत हो जाता है, जिनके अंदर इस प्रकार की भावनाएं जागृत हो जाती है, जो इनके अंदर इस प्रकार का धर्म जागृत हो जाता है, वह फिर डिगने के लिए तैयार नहीं होती। और ये मीरा के बारे में मैं एक बार और कहना चाहूंगा, अगर समय हो गया है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। प्रहलाद के बारे में भी अपन जानते हैं, उसे मारने का कितना प्रयत्न चला। राम नाम का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तो उसे पहाड़ से गिराने का काम हुआ, अंत में होली के साथ उसे जलाने का काम हुआ। लेकिन भगवान ने हर मोर्चे पर, जो दृढ़ राखे धर्म को तेई राखे करता, भगवान ने हर मोर्चे पर उसकी रक्षा की। इस प्रकार यह दिखाई देता है। तुलसीदास जी के साथ भी इसी प्रकार की बात भी थी और रविदास जी के साथ इसी प्रकार का हुआ। एक बार एक मुसलमान फकीर यह निश्चय करके आया था कि मैं रविदास जी को इस्लाम में दीक्षित करूंगा। आया, लेकिन रविदास जी के साथ बातचीत की, उनका ज्ञान, उनका व्यवहार देखकर वो गदगदायमान हो गया, उनके प्रति श्रद्धावनत हो गया और उनका शिष्य बन गया। रविदास जी ने उसका नाम रामदास रखा। रामदास। जब ये समाचार सिकंदर लोधी को मिला कि ऐसा हुआ है, तो रविदास को पकड़ लिया गया, ला करके काजी के सामने खड़ा कर दिया। काजी ने कहा इसका दो ही अपराध है, दो ही सजा है, या तो इस्लाम स्वीकार करे या मृत्यु को स्वीकार करे। तो रविदास जी ने कहा कि उस समय रविदास ने कितनी दृढ़ता अपने धर्म पर दिखाई। मैं नहीं दब्बू बाल गमारा, गंग त्याग गहूं ताल किनारा, प्राण तदूप पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह सत्य कह देऊं, छोटी शिखा कबू न त्यागू, यह सच्ची बात शाह कह दे। इतनी दृढ़ता रविदास जी ने अपने जीवन में दिखाई। ये भारत की परंपरा है, जो धर्म पर अटल रहता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अपने देश के अंदर इसी प्रकार से जब अंग्रेज भारत में आया, उसके पहले मुसलमान आए, इस्लाम के आक्रमण आए, हमारा कैरेक्टर क्या था, हमारा चरित्र क्या था? तो हमारे में से सेनापति तक इधर से उधर हो जाते थे, लोभ से, लालच में, दीवान, और इस प्रकार की जागरी मिलेगी, वो मिलेगा, इस लोभ में आकर के इधर से उधर हुई। हमने ही मुसलमानों को एक प्रकार से अपने पुरुषार्थ से भारत को गुलाम बनाने का काम किया है, भारत को सब प्रकार से विनष्ट करने का काम किया है। तो जो दृढ़ नहीं है, ये एक बड़ी भारी कमी इस राष्ट्र जीवन में निर्माण हुई और इस कारण से भारत को गुलामी देखनी पड़ी। अंग्रेजों का जमाना आया तब भी यही हाल था कि हम उनके चाकर बन गए, उनकी जय जयकार करने वाले बन गए, उनका अनुसरण करने वाले बन गए और उन्हीं की सत्ता को सब प्रकार शक्तिवान बलवान बनाने का काम करने वाले बन गए।
वो देश में योजना पूर्वक इस देश में का धर्मांतरण करने में लगी। पादरियों की फौज लेकर भी आए थे साथ साथ, और इस प्रकार के नियम कानूनों का निर्माण किया कि जिसके कारण से ईसाई पादरियों का बल बढ़े। कहा नागालैंड मिजोरम में नियम बनाया था कोई साधु संत वहां नहीं जा सकता, केवल मात्र ईसाई पादरी वहां जाएंगे। परिणाम देख लीजिए, आज 90% करीबन वहां ईसाईकरण हो चुका है। आज भी भारत में लोभ लालच से धर्मांतरित होने वाले दो लोग दिखाई देते हैं, अपने धर्म पर अटल नहीं है, अपने धर्म की श्रेष्ठता पर अटल नहीं है, अपने धर्म का या तो ज्ञान ही नहीं है। इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक अवस्था है। और आज भी 1,20,000 पादरी, 90,000 नन इस देश का चित्र और चरित्र बदल देने के लिए लगे हुए हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इस प्रकार के पतन के काल में हमें धर्म की शिक्षा देनी होगी, धर्म पर अटल रहना होगा, धर्म का ठीक प्रकार से अध्ययन करना होगा। और आज के नेताओं को अगर देखें तो आज के नेता भी कोई पाकिस्तान की जय जयकार करता है, कोई चीन की जय जयकार करता है, कोई उनसे धन ले रहा है, कोई उनसे धन ले रहा है। और अगर कोई सत् कार्य चल रहे हैं तो उसके विरुद्ध सब प्रकार की बकवास आए दिन करने का काम है। सत्ता लोलुप राजनेताओं के द्वारा इस प्रकार की परिस्थिति भारत की धरती पर निर्माण की जा रही है। भारत का चित्र और चरित्र बदल देने के लिए इस देश के अंदर प्रयत्न आज भी होते हुए दिखाई देते हैं। क्यों हो रहे हैं? कि हम न अपने राष्ट्र धर्म पर कायम है। शायद किसी कारण से माननीय धर्मनारायण जी शर्मा जी का कनेक्शन कुछ शायद लॉस हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी उनका कनेक्शन ठीक हो जाएगा और हम उनसे वापस जोड़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की बातें उन्होंने की हैं, जो लगातार सिलसिलेवार तरीके से अपने इतिहास को रखा है और बार बार इस पंक्ति को उन्होंने दोहराया है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करता। ये पंक्ति एक बार नहीं कई बार माननीय धर्मनारायण जी भाई साहब ने कही है, और ये अपने आप में बहुत कुछ कहने वाली पंक्ति है। उन्होंने कितने उदाहरण दिए, उन्होंने भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया, राजा शिवी का उदाहरण दिया, राम जी से लेकर कृष्ण जी से लेकर के लगातार आज तक अंग्रेजों की बात की, उन्होंने मुगलों की बात की। कि बातें जो है वो लगातार निकलती चली जा रही हैं और हम लोगों को समझने पर मजबूर भी करती हैं कि कोई तो कारण रहे होंगे कि व्यक्ति अपने धर्म से च्युत हो जाता है। द इशू इज लाइक कि कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, हालांकि अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं हमसे, तब तक मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके भी कुछ प्रश्न हो तो वो भी हम तक पहुंचाइएगा। हो सकता है कि अगर वो ठीक लगते हैं तो हम उनको भी लेने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन कुछ प्रश्न फिर भी मन में आते हैं कि क्या जिस तरीके से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे पास तेल नहीं था, पेट्रोल नहीं था, लेकिन हमारे पास बहुत द्रुत गति से चलने वाले घोड़े थे, हमारे पास रथ थे, गजगामिनी हमारे पास थे, हमारे पास में चक्रव्यूह था, हमारे पास में शकटव्यूह था, हमारे पास में मकरव्यूह था। इतना सब कुछ, इतने बड़े बड़े मंदिर, विशाल प्रासाद, इतना सब कुछ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी स्ट्रेटेजी अगर हमारे पास में थी, तभी तो कभी पुर्तगाली आए, कभी डच आए, कभी फ्रेंच आए, कभी ब्रिटिश आए, कभी मुगल आए, कभी तुर्क आते हैं, कभी अफगान आते हैं। वो लूटने के लिए आते हैं क्योंकि हम इतने समृद्ध थे हर तरीके से। तो हमारी समृद्धि में जो धर्म के कारण से समृद्ध थी, इसमें सेंध कैसे लगी? अगर हम इतने समृद्ध थे और इतना पौष पुष्ट हमारा धर्म था, इतनी विशेषताएं हमारी थी, तो ये जो धर्मांतरण हो जाता है वो धर्मांतरण कैसे हो जाता है? हालांकि मैं इसको धर्मांतरण शब्द उपयोग अधिक नहीं करना चाहता, लेकिन विषय समाज में जाता है और वो अधिकांश धर्मांतरण शब्द का उपयोग होता है, क्योंकि धर्म की परिभाषा कुछ लोग कहते भी हैं, कई बार हम ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति का इस संपूर्ण सृष्टि के लिए, सम्यक कल्याण के लिए अपना अपना दायित्व बोध, ये धर्म हो सकता है। और धर्म के 10 लक्षण होते हैं जो माननीय धर्म जी ने बताए भी हैं।
अब उन्हीं धर्म के 10 लक्षणों पर तो धर्म का अंतरण तो नहीं किया जा सकता, धर्म को बदला तो नहीं जा सकता, धर्म तो है और धर्म वही रहेगा। और अगर उसका कोई नाम दिया जा सकता है तो वो सनातन धर्म नाम दिया जा सकता है, जैसे आज हम हिंदू धर्म भी कहते हैं। बात यह है कि अगर मतांतरण भी होता है, आप अपनी आस्था पूजा पद्धतियां बदलते हैं, तो बदलने के कारण क्या हो सकते हैं? क्या किसी के गर्दन पर तलवार रखी थी, इसके कारण से ये हुआ? या फिर आपको सोने की मोहरों वाली एक पोटली दी गई, इसके कारण से ये हुआ? या फिर आपके घर में जो लोग थे उनका इस्तेमाल किया गया, जिनके कारण से ये हुआ? लेकिन फिर हमें कहानियां दूसरे ध्यान में आती हैं। एक राजा तो केवल अपनी माँ के कहने मात्र से 14 साल के वनवास पर चला जाता है, उसका आदर्श कहाँ चला जाता है? भगवान श्री कृष्ण जिस तरीके से अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ में उनका रिश्ता था, तो कंस भी तो उनके मामा थे। तो जो अपने मामा को वध कर देते हैं, मार देते हैं, तो शिशुपाल को नहीं छोड़ते, तो उनके लिए रिश्तों का महत्व अधिक था या धर्म और सत्य का महत्व अधिक था? द पॉइंट इज लाइक, जब से हमने खून के रिश्तों को, संबंधों को अधिक महत्व देना शुरू किया और थोड़ा सा पीछे छोड़ आए हैं किसी तौर पे कि क्या हमारा एक्चुअल धर्म है, तब से गड़बड़ियां होनी शुरू हुई हैं। हालांकि इन गड़बड़ियों को, इनका सत्य उजागर करने के लिए विशेष व्यक्तित्व माननीय धर्मनारायण जी शर्मा जी ही रहेंगे। अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं हमसे तो हम उनसे ही। जी बिल्कुल। एक बार फिर से स्वागत है धर्म जी आपका। बीच में कनेक्शन लॉस हुआ, थोड़ा सा आपको कठिनाई आई। मेरा प्रश्न, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप एक बार कहें, आपको मेरी आवाज आ रही है धर्म जी? हाँ जी, आ रही है। मेरा प्रश्न बहुत सामान्य सा है और बहुत मैंने काफी इसको एक्सप्लेन किया था अभी आप जब नहीं थे कार्यक्रम में उस दौर पे। मैं छोटे से एक दो लाइन में आपसे वो प्रश्न पूछता हूँ कि अपने धर्म में इतनी विशेषताएं होने के बावजूद भी मतांतरण क्यों होता है, क्यों हो पाता है? ऐसा है कि एक तो गरीबी भी एक कारण है, दूसरा है धर्म की शिक्षा देने का काम। पहले क्या होता था कि साधु संत महात्मा परिव्राजक थे, घूमते थे, पैदल चलते थे, गांव गांव में रुकते थे, वहां उपदेश करते थे। आज बड़े बड़े मठ बनाकर हम बैठे हैं, और इस कारण से जिस प्रकार सारे भारतवर्ष में सनातन धर्म का जागरण होना चाहिए, उस प्रकार का नहीं हो रहा है। अगर ये होता तो आम जनमन अपने धर्म पर अटल रहता, अपने ग्रंथों पर अटल रहता। ये भी नहीं हो रहा है। फिर क्या है कि हमारे अंदर आज लोग जागृत हो गया है। चंद चांदी के टुकड़ों के लिए हम इधर से उधर हो रहे हैं। इतिहास के अंदर भी यही हुआ है कि एक राजा ने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, दूसरे सारे जाकर के वहां मिल गए। महाराणा प्रताप के साथ भी यही हुआ था, सागर जाकर उधर मिल गया। और भी शक्ति सिंह तक भी चला गया था। तो मेरा ये कहना है कि ये जो ईगो है, अहम है, इसके कारण से भी ये स्थिति निर्माण हुई, स्वार्थ के कारण से भी ये स्थिति निर्माण हुई। धर्म के प्रचार का अभाव जो पहले था परिव्राजक साधुओं के द्वारा, आज केवल जैन मुनि परिव्राजक हैं और कोई परिव्राजक दिखाई देता नहीं। तो इसके कारण से भी जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, जो दृढ़ता जागृत होनी चाहिए थी, वह हम नहीं कर सके, और इसलिए एक प्रकार से बिकौमाल निर्माण। ठीक है, आपने अच्छी बात कही कि आजकल जैन मुनि जो है वो परिव्राजक की भूमिका में दिखाई देते हैं, बाकी लोग नहीं दिखाई देते। अपने आश्रमों में जरूर बैठते हैं, वहां से जरूर कुछ कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से खुद चलकर के समाज में आने की बात है, जो परंपरा हमारे यहाँ थी, जिस तरह के शंकराचार्य पूरे भारत की परिक्रमा करते हैं, वो परिक्रमा का कार्यक्रम, वो जो आयोजन है वो जरा कम हुआ है। उसके कारण से शायद ये चीजें आई हैं समाज में। प्रेरक व्यक्तित्व शायद ऐसा हो सकता है। राम जी, मेरा एक और प्रश्न आपसे होगा कि धर्मांतरण के लिए, मतांतरण के लिए ईसाई मिशनरियों के प्रयत्न से हिंदू समाज के लिए जो आसन्न खतरे हैं, हम चाहे कितना भी कहते रहे कि ये ऐसी धरती है जहां पर राख में से भी चीजें जो है वो निकल पड़ेंगी, जीवन निकल पड़ेगा, लेकिन हम राख तक पहुंचे क्यों?
हम हिंदू कुश पर्व तक हुआ करते थे। हम लोग, मैं स्वयं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जम्बू टॉक्स नाम से, और हम लोग बोलते हैं शुरुआती लाइन, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। अब जम्बू द्वीप नहीं दिखाई देता, आर्यावर्त नहीं दिखाई देता, भरत खंड नहीं दिखाई देता, भारतवर्ष भी सुखड़ा सुखड़ा दिखाई देता है। ये हुआ कैसे, किस कारण से हुआ, उसके बारे में बहुत बात करते हैं। आपसे भी मैं वो बात करना चाहूंगा कि हम लोग देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी कहा था, उसी के अनुसार कहना चाहता हूं कि एक तो हमारे यहाँ अति अहिंसा की बात कही गई। तो अति अहिंसा के कारण से लड़ना चाहिए, मरना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, ये नहीं हुआ। विश्व शांति की बातें तो हमने बहुत की, लेकिन भारत को शक्तिवान बलवान बनाना चाहिए, ये नहीं हुआ। फिर क्या है कि सामाजिक दृष्टि से हमारे अंदर एक दोष पैदा हो गया, और इस दोष के कारण से हमने इसको हीन मान लिया, इसको अशुद्ध मान लिया, इसको शूद्र मान लिया, या अछूत मान लिया। वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, वो कोई श्रेष्ठ काम नहीं कर सकता। इस प्रकार का जो एक मध्यकाल के अंदर जाते जाते हुआ है, इसके कारण से भी प्रतिक्रिया के अंदर भी धर्मांतरण होता हुआ दिखाई देता है। वो अगर प्रेम पूर्वक अपने साथ बुलाते हैं, फिर क्या है कि आज आप देख लीजिए, गांव गांव में जाता कौन है? गांव गांव में हिंदू समाज की बंधु बांधवों के पास, ट्राइबल क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में जाता कौन है? तो ईसाई पादरी जाता है, ईसाई नन जाती, सेवा का भाव लेकर जाते हैं, कई चिकित्सालय का खोलते हैं। तो ऐसे सब काम उन्होंने आज से 250-300 साल पहले से प्रारंभ किए, और इसके कारण से उनका बेस यहां बन गया। अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी भूमि खंड उनको दिए, उनके लिए कानून बनाए, उनको आर्थिक सहयोग किया, तो इसके कारण से उनका बल बढ़ा, और फिर हमारे सामाजिक दोष निर्माण हुए। इसके कारण से समाज के एक वर्ग के अंदर एक प्रतिक्रिया निर्माण हुई। इसके कारण से भी आज तक भी इस प्रतिक्रिया में, जिसको वो जागृत करते हैं ईसाई पादरी नन आदि जा करके, और इस कारण से बहुत से लोग चले जाते हैं। ऐसा है कि आज जिसे तथाकथित शूद्र कहा जाता है, तथाकथित, आज कहना तो बहुत कठिन है, शूद्र शब्द बोलना भी कठिन है, लेकिन वो सम्मान चाहते हैं। उनको सम्मान देने वाला कौन है? आप देखिए कि कई बार ये शिकायत आती है कि हमारे यहाँ कोई कथा होती नहीं, हमारे यहाँ कोई साधु संत आता नहीं, हमारे यहाँ कोई उपदेश करता नहीं। अगर हमारे संत महात्मा वहां जाए, उपदेश करें, कथा करें, और उनके गले के अंदर एक रुद्राक्ष की या तुलसी की माला डालें और उनसे संकल्प करवाएं कि हम किसी भी परिस्थिति के अंदर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि वे अडिग रहेंगे, अटल रहेंगे। लेकिन ये स्थिति भी हमारे यहाँ आज नहीं है। बहुत थोड़े से महात्मा उन तक जाते हैं और उनके पास बैठते। वो कहते हैं हमारे यहाँ को पंडित नहीं आता कर्मकांड करवाने के लिए। तो कर्मकांड करने वाला पंडित तो प्रतिक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? फिर वो चर्च में जाएंगे, वहां विवाह करेंगे। तो इनका परिमार्जन करने की जरूरत है, उसका परिष्कार करने की जरूरत है। समाज के पंडितों को भी बताना होगा कि जरूर नहीं कि आप वहां खाना खाएं, और खाना खाने से भी कोई भ्रष्ट नहीं होता। वही अन्न है जो आप घर में खाते हैं, वही अन्न वो आपको खिलाने वाला है, और कोई चीज खिलाने वाला नहीं। मैं आपको कहता हूं, जोधपुर में मैं शंकराचार्य वासुदेवानंद जी को लेकर के उस बस्ती में गया था, वहां के साधु संतों से मिले थे, प्रवचन किया था। तो इस प्रकार का प्रयत्न जितनी बड़ी मात्रा में होगा उतना काम चलेगा, और उनको सम्मान मिलना चाहिए। उनकी भूख है और कुछ नहीं, सम्मान की भूख है। ठीक है, आपने जो सम्मान मिलने वाली बात कही है कि सम्मान मिलना चाहिए, वाकई में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या हम उतना सम्मान देते हैं या खाली बातों से सम्मान देते हैं। इसमें खतरे क्या होते हैं, उसके बाद में थोड़ा समाज को इसके बारे में सावधान करने की बात भी करेंगे, क्योंकि ये चाइनीज वायरस का जो एक दौर आया, इसमें भी कुछ उदाहरण ऐसे मिले हैं जब ईसाई मिशनरियों द्वारा सेवा के बदले मतांतरण के जो कई सारे प्रसंग हुए हैं वो दृष्टिगोचर हुए हैं। इस बारे में समाज को
सावधान कैसे किया जाए कि इसके बाद में आपके साथ में क्या किया जा सकता है, खतरे क्या हो सकते हैं। हमने बंगाल और केरल के बहुत उदाहरण देखे हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत उदाहरण देखे हैं, नक्सलियों में बहुत उदाहरण देखे हैं। उन खतरों के बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए। देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद, इन दोनों ने कई संत महात्माओं को सक्रिय किया है। और जहां जहां इस प्रकार के संत महात्मा सक्रिय हुए हैं, गांव में जाने लगे हैं, प्रवचन करने लगे हैं, मैं तो ये मान्यता है मेरी कि जाने का अभाव है। अगर जाएंगे तो ईसाई बना हुआ तुरंत वापस अपने धर्म में आने के लिए तैयार रहता है। जाएं, प्रेम दे, उनके साथ बैठे, खाएं पिए, गपशप करें, बातचीत करें, निकटता घनिष्ठता निर्माण करें, तो इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो सकती है। संघ ने जो प्रयोग किया है और विश्व हिंदू परिषद ने संतों को जिस प्रकार का सक्रिय करने का काम किया है, अगर ये देशव्यापी अनेक प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से ये होने लगे तो इस समस्या का निदान आज भी किया जा सकता है। हमने प्रयोग किया बांसवाड़ा के अंदर, और बांसवाड़ा में विद्यालय खोले, इस प्रकार के सत्संग केंद्र खोले और कथाओं के माध्यम से काम शुरू किया, तो आज वहां पर ईसाइयत एक कोने में दिखाई देती है। इसी प्रकार के प्रयोग अगर देश भर में होते हैं और जहां हुए हैं वहां वो वापस आते हैं, वो कोई वहां प्रसन्न है ऐसा नहीं है, वो वापस आते हैं। लेकिन इस प्रकार का संपर्क, बार बार जाना आना उठना बैठना अगर ये चालू होता है तो ईसाई पादरियों को परास्त करना और अपने धर्म को बचाना संभव हो सकता धर्म जी, एक और अंतिम प्रश्न मैं आपके साथ में लेना चाहूंगा। हम अगर देश की आज़ादी की जो 1947 की हम बात करते हैं, और हमारा एक पड़ोसी देश जिस वायरस का मैंने चाइनीज वायरस का नाम लिया, उस समय आर्थिक दृष्टि से हम टेबल पर बराबर बराबर बैठते थे। भारत और चीन बराबर के दृष्टिकोण से। आज वो भारत की अर्थव्यवस्था जितने डॉलर की है, जितने ट्रिलियन डॉलर की है, उससे करीबन 4.5 से 5 गुना डॉलर ज्यादा चीन की व्यवस्था है। अगर हम 3 ट्रिलियन डॉलर पे हैं तो वो 15 ट्रिलियन डॉलर पर है। ऐसे में जहां पर हम टेबल पे एक जगह आपने भी कहा था कि गरीबी जो है उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है, सम्मान नहीं मिलना बड़ी वजह हो सकती है, तो हम 70 साल में भी अगर वो दूरदर्शिता नहीं दिखा पाई, हमारी सरकारें नहीं दिखा पाई, तो हमारी सरकारें कौन सी थी? उन सरकारों में वो कौन सा जंग लग गया है। जिसके ऐसा है कारण कि से। देश के अंदर जो सत्ता में आए उन्होंने इस प्रकार के कानून बनाए जिसके कारण से हिंदू समाज पिछड़ा रहे, हिंदू समाज के अंदर जागृति निर्माण न हो, हिंदू समाज में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण करने का काम ये चलता रहे। फिर इस प्रकार के कानून बनाए जिसके कारण से इस देश के अंदर उनके अंदर एकमात्र सत्ता प्राप्त करना और भ्रष्टाचार करना, यह एकमात्र लक्ष्य बन गया। मैं नाम लूं अगर तो लंबी सत्ता 60-65 साल तक यह कांग्रेस की चलती रही, और कांग्रेस के लोगों ने कभी स्वाभिमान भारत का जगाया नहीं, भारत के मूल्यों के प्रति कभी स्वाभिमान जागृत नहीं किया, भारत के जन जन के अंदर इस प्रकार के कि अपने राष्ट्र को सब प्रकार आत्मनिर्भर बनाना है, इस प्रकार का भाव पैदा नहीं किया, बल्कि हिंदुओं को सब प्रकार डाउन करने का काम, उसे पिछड़ा बनाने का काम, उसे जलील करने का काम उन लोगों ने किया। और भ्रष्टाचार प्रमुख यह साधन हो गया, सेवा प्रमुख नहीं रह गया, जन का कल्याण प्रमुख नहीं रह गया, जनरंजन नहीं रहा, और भारत के विकास का मॉडल वे तैयार नहीं कर सके। इसके कारण से आज भारत की मुद्रा दुनिया के सामने घटिया मुद्रा हो गई। किसी जमाने में भारत दुनिया के मार्केट पर कब्जा करता था, दुनिया के मार्केट पर हमारा कब्जा था, दुनिया की मुद्रा हमारे हाथों में थी, और भारत की मुद्रा सबसे भारी मुद्रा के रूप में दिखाई देती थी। तो आज थोड़ा बहुत प्रयत्न इस दिशा में हुआ है, और इस कारण से एक नई चेतना, राष्ट्रवाद के नाम से नई चेतना इस भारत के नवयुग निर्माण हुई। आत्मनिर्भर भारत की बात कहने के पश्चात आज का वैज्ञानिक उस दिशा में प्रवृत्त हो गया है, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि हम अब दुनिया से शस्त्र नहीं मंगाएंगे, हम स्वयं निर्माण करेंगे।
तो कई जगाने का काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। केवल भ्रष्टाचार और अपनी अट्टालिका और अपनी सुख सुविधा निर्माण करने का काम अधिक होता रहा। इसके कारण से दुरवस्था निर्माण। धर्म जी, एक और अंतिम बात, चूंकि आपने इससे पहले की बात की, और ये भी कहा जा रहा है कि 2014 में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अब से 3 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया मनाएगी अपने अपने तरीके से। 2015 में जब ये चीज आई और सरकार सत्ता में दूसरी परिवर्तन हुआ था, उसके बाद जिस तरह से स्थितियां परिवर्तन हुई, आज हम देख रहे हैं भव्य श्री राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, कितना अभव्यता के साथ में वो चीज चल रही है। आप स्वयं विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय समिति में है, तो क्या पिछले कुछ समय में परिवर्तन ऐसा देखने को मिला है जो जनता के समक्ष प्रतिबिंबित हो रहा है? और अगर हम एक किसी कोई समय की बात करें कि आगे वाले 10 सालों में या 15 सालों में या 20 सालों में या 2047 तक, जब 1947 से 2047 का कालखंड 100 साल पूरे होंगे, भारत किस तरीके से वापस से अपने धर्मनिष्ठा को प्राप्त करेगा, हर एक भारतीय में वो धर्मनिष्ठा प्राप्त होगी? ये अंतिम प्रश्न आज के कार्यक्रम। ये ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, हरिश्चंद्र ने सत्य को स्वीकार किया और सत्य पर अटल रहा, तो जगत में उसकी महिमा हुई, आज पुराण पुरुष बन गए। तो इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने प्रामाणिकता को स्वीकार किया और इस कारण से न अपने परिवार की ओर देखा, न और किसी की ओर देखा। उनके सामने एक ही लक्ष्य था कि भारत की महिमा कैसे निर्माण हो, भारत की प्रतिष्ठा कैसे निर्माण हो, भारत का सम्मान कैसे निर्माण हो। और इसलिए सारे दुनिया भर में घूम कर उन्होंने इसी प्रकार की मित्रता निर्माण करके उसकी प्रतिष्ठा की। फिर भारत सब प्रकार से खड़ा होना चाहिए, भारत की मूल्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो आज केदारनाथ, आज काशी विश्वनाथ, आज महाकालेश्वर और आज राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण का काम चला है। लेकिन ये परिस्थिति इन पिछले कुछ वर्षों में निर्माण हुई और इस कारण से ये स्थिति निर्माण करने में मैं ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर का योगदान, भारत के प्रधानमंत्री का योगदान कोई कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रकार राष्ट्रवाद का भाव निर्माण करने का काम किया। इसलिए धीरे धीरे हिंदू समाज में चेतना निर्माण हुई है और अपने मंदिरों की प्रतिष्ठा, अपने मूल्यों की प्रतिष्ठा, अपने मानवीयों की प्रतिष्ठा का भाव जागा है। यह आज दिखाई देता है। जी, बहुत धन्यवाद धर्म जी। भाई साहब, आपने इतना समय आज के हमारे कार्यक्रम के लिए दिया, बहुत ही सुंदर ज्ञान हमारे दर्शकों के लिए दिया कि जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करतार। मैं इसके साथ ही हमारे सभी दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा कि उदयपुर में ये जो प्रताप गौरव केंद्र है राष्ट्रीय तीर्थ, पिछले कुछ समय से जो एक चाइनीज वायरस का दौर चल रहा था और लॉकडाउन के कारण से हम लोग उसको वंचित थे, देखने से देख नहीं पा रहे थे। इतना सुंदर दर्शनीय स्थल है, आप जाएंगे तो 1-2 घंटे का मत सोच के जाइएगा कि 3 घंटे की फिल्म है और उसमें पूरा देख करके उसके बाद में चौपाटी पर भोजन करने चले जाएंगे। बहुत समय उसमें लग सकता है और देखेंगे तो आनंद आएगा। अभी कुछ जो गाइडलाइंस चेंज हुई हैं उसके कारण से आप अब वापस जा सकते हैं प्रताप गौरव केंद्र के दर्शन करने के लिए, उसे देखने के लिए, जहां पर भारतीय संस्कृति, थाती, धरोहर, इन सब के पूरे दर्शन होते हैं। तो जरूर जाइएगा। प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय तीर्थ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के द्वारा ये जो पूरा आयोजन चल रहा है, जिसके आज की श्रृंखला में संवाद सत्र में मेरे साथ में माननीय धर्म नारायण जी शर्मा, सदस्य केंद्रीय प्रबंध समिति विश्व हिंदू परिषद, आज विद्यमान रहे। जय दृढ़ राखे हमने एक कार्यक्रम किया है पूरा का पूरा और आपने जरूर उसको सराहा होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस अभियान में हमारे समर्थक, हमारे सहयोगी जरूर सिद्ध हो। सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। बहुत जी, नमस्ते।